तुम्हारा अपना भी तो ज्ञान है, उसका तुम स्वीकार करो, उस ज्ञान के निर्माण करो, उस ज्ञान को तुम अपने भीतर खोजो। ये बुद्ध की शिकवण थी। मगर 1000 साल के बाद धम्मपद आ गया हाथों में और बुद्ध की मूर्ति भी आ गई। बुद्ध का जो इंसान को जो बुद्ध जो देते थे वो ताजा देते थे, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल एकदम फ्रेश। मगर हुआ क्या, बुद्ध जाने के बाद में वो जो फ्रेश है था वो फ्रेश फ्रीज में आ गया। अब जो बुद्ध के जो अनुयायी है वो सब बुद्ध को पकड़ के बैठ गए, जबकि बुद्ध ने आनंद से भी कहा था तू मुझे मत पकड़, तू बार बार तू मेरा दीवाना मत बन, तू मुझे देखते मत बैठ, मैं तुझे नजर में आऊंगा। और तू फिर शिकायत भी करता, कई लोगों को बुद्धत्व प्राप्त होगा, तुझे नहीं हुआ, तुझे होगा कैसा, तू मुझे से छूट नहीं रहा, तू मुझे पकड़ के रह रही है, तेरी गलती है। और यही गलती सभी ने की, बुद्ध को पकड़ के बैठ गए। हमको बुद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध का प्रेम चाहिए, हमको बुद्ध का ज्ञान चाहिए। हमने तो बुद्ध को पकड़ के बैठ गए। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा तुम मुझे मत पकड़ो, तुम मेरा बुत मत बनाओ, तुम मेरी तस्वीर मत बनाओ, तुम मुझे मत पकड़ो, तुम मेरा सुनो, मुझे मत पकड़ो, मेरे सिर्फ सुनो, और सुनकर तुम सुन्नी बन जाओ। और तुम इस तरह से सुनो कि वो तुम्हें सच लगे, वो तुम्हें हकीकत लगे। और वो हकीकत लगने के लिए तुमको मारिफत में उतरना होगा, फिर तुमको हकीकत में उतरना होगा। हकीकत का अर्थ ये होता सत्य। तुमको सत्य को खोजना होगा, तुमको सत्य में उतरना होगा। जब तुम सत्य में उतरोगे तब तुमको पता चलेगा जो मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान क्या है। मोहम्मद साहब तुमको ताजगी दे रहे, बिल्कुल ताजा फ्रेश लो तुम, और वो फ्रेश तुम अपने भीतर जगाओ, तुम हकीकत में उतर जाओ। अगर तुम मेरा ज्ञान लेते रहोगे, जितना चाहिए उतना लोगे, और बाकी का बचा कुचा जो रहा वो तुम फ्रिज में रख दोगे, और तुम्हारे जरूरत के अनुसार तुम उसको फिर से ताजा समझ के तुम इस्तेमाल करोगे, जबकि वो चीज बासी हो चुकी है, जबकि वो चीज फ्रिज में जा चुकी है। मोहम्मद साहब ने कहा तुम मारिफत और हकीकत पर पहुंच जाओ, फिर मुझे तुमको कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे क्योंकि वो सच है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है, बिल्कुल सच है, वो सच को तुम जानो। मगर 100 साल के बाद में कुरान की स्थापना हो गई, और फिर उसी कुरान को पकड़ के लोग लड़ने भी लगे, झगड़ने भी लगे, और स्वीकार करने भी लगे। मगर मोहम्मद साहब के अनुयायी को भी पता नहीं कि अचानक मोहम्मद साहब निकल जाएंगे, बिल्कुल अचानक, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब की उम्र थी कितनी। मोहम्मद साहब का तो जो आध्यात्मिक जो जीवन जो दर्शाया जाता, जो उनको पैगंबर मिली थी, 40 साल की उम्र में पैगंबर उनको मिली, और 63 साल की उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया। यानी 30 साल की जिंदगी के भीतर किसी को लगा नहीं, सभी को लगा कि हमको ये जो ताजापन है ये मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और एक दिन अचानक ही मोहम्मद साहब की सर के दर्द से उनकी मौत हो गई। लोग तो धरा के धरा रह गए,
लोग तो परेशान हो गए, सारी जिंदगी बोले खत्म हो गई हमारी तो, कि हमको जो मसीहा, जो पैगंबर जो ज्ञान दे रहा था वो बिल्कुल ताजा था, बिल्कुल सत्य था, बिल्कुल सच था। अब इसके बाद में जो भी ज्ञान देगा वो बासी ज्ञान देगा, जो भी ज्ञान देगा इसके बाद में वो अज्ञान इंसान ज्ञान देगा, कि जिसने अभी तक हकीकत पे उतरा नहीं, जिसने उस ईश्वर को जाना नहीं, अब उससे ज्ञान लेना पड़ेगा। अब बस उसी वक्त से आज तक जो ज्ञान मिला जा रहा वो इसी तरह का ज्ञान मिल रहा। अगर ज्ञान जो मोहम्मद साहब के जाने के बाद में जो ज्ञान दिया गया, जो ज्ञान जिनसे लोगों को मिला, वो थे अबू बकर सिद्दीकी, वो थे हजरत उमर, वो थे हजरत उस्मान गनी, वो थे हजरत अली। ये जो 4 खलीफा, उसके बाद में जो इमाम बने वो इमाम हुसैन। अब इनसे जो लोगों को जो ज्ञान मिला है, इनसे लोगों ने ज्ञान को जो स्वीकार, अगर इनसे ज्ञान का स्वीकार कर लेते तो उस्मान गनी की हत्या उन्हीं के लोगों ने नहीं की होती। अगर उन्हें से लोगों को ज्ञान मिलता, सत्य तो मिलता, हकीकत मिलती, तो हजरत अली का कत्ल उन्हीं के लोग नहीं करते। अगर इमाम हुसैन से अगर ताजा ज्ञान मिलता, हकीकत मिलती, तो उन्हीं के लोगों ने उनकी जान के दुश्मन बनकर उनकी जान नहीं लेते। क्योंकि जब मोहम्मद साहब से जो ज्ञान मिला, एक एक लफ्ज लोगों ने अपने सीने में रखा है। उनके मोहम्मद साहब के कदमों में अपना जीवन बिछा देते थे उनके अनुयायी। उनके एक कहने से सारा जीवन मोहम्मद साहब के ऊपर अर्पण कर दिए। मगर मोहम्मद साहब जाने के बाद में जो दूसरे ज्ञान देने के लिए आए, उनका ज्ञान लोगों ने स्वीकार नहीं किए। अगर उनका ज्ञान स्वीकार करते तो, उनकी मोहब्बत स्वीकार करते तो उनका कत्ल नहीं होता। कत्ल हुआ दुश्मनी में, कत्ल हुआ नफरत में। लोगों ने मोहम्मद साहब का लोग कत्ल करना चाहते थे, तो मोहम्मद साहब के साथ तो हजारों लोग उनकी हिफाजत में जुड़ गए। मोहम्मद साहब के पास कोई नफरत करने वाला आदमी नहीं आ सकता, ना कोई दुश्मन आ सकता था। इस तरह से उनके ऊपर जान निछावर करने वाले, हकीकत पे पहुंचने वाले लोग थे। उनके अनुयायी जो थे वो सत्य से भरे हुए थे। मगर जो बाद में जो खलीफा बने, उनके अनुयायी उतना सत्य से नहीं भरे। अगर सत्य से भरते तो उन्हीं का जो पोता था, उन्हीं का जो दामाद था, उनका कत्ल नहीं करते। जब मोहम्मद साहब थे तब तक तो सत्य था, जब मोहम्मद साहब गुजर गए तो सत्य भी छूट गए, सत्य भी गुजर गया। मोहम्मद साहब के साथ सत्य भी मर गया। और मोहम्मद साहब के बाद में कई फितने गिर गए, कई धर्म बन गए। जो वो अपना अपना धर्म का स्वीकार कर लिया, जो वो अपने अपने लोगों का धर्मगुरु बन बैठा। जो हकीकत थी, जो सत्य था, मोहम्मद साहब के साथ मिट गया। मगर उनके जो अनुयायी है, उनका धर्म को लेके चल रहे। आज तक उनके धर्म में मोहम्मद साहब का कुछ कहना लोग मान के चल रहे। 5 टाइम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ रहे। मेरा बुत मत बनाओ, नहीं बनाए। मेरी तस्वीर मत बनाओ, नहीं बनाए। जो मोहम्मद साहब ने जो शिकवन दी थी, वो शिकवन का पालन हो रहा। मगर बासी क्यों नहीं हो, मगर वो पालन तो हो रहा। अब बुद्ध के जीवन में बुद्ध ने अपने अनुयायी से हमेशा कहा, तुम अपने भीतर उतरो, तुम कोई धर्म मत बटो, तुम धर्म मत बनाओ, तुम स्वधर्म बनाओ। तुम्हारा अपना धर्म तुम्हारे लिए रहने दो,
तुम दूसरों के ऊपर जबरदस्ती मत करो, क्योंकि बुद्ध ने कहा मुझे पे किसने जबरदस्ती नहीं किया, मैंने अपना स्वधर्म बनाया, मैंने अपने लिए बनाया, मैं अपने लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। मैं जागने वाले को जगाया, जो सोना चाहता उसको मैंने नहीं जगाया, क्योंकि मुझे पता था मुझे जागना था, इसलिए मैं जागा। और जिसको जागना है वो जागेगा, और जिसको सोना है वो सो के रहेगा। वो अज्ञान रहे, मुझे लेना था, ज्ञान में नहीं लिया। बुद्ध ने धर्म का निर्माण नहीं किया, बुद्ध ने लोगों को धर्म में नहीं बांधा। बिल्कुल बुद्ध की तरह बुद्ध चाहते थे कि उनके अनुयायी बन जाए, और उस समय उनके अनुयायी बुद्ध की तरह बने, उनके भीतर सत्व आ गए। उन्होंने बिल्कुल ताजापन लोगों को दिए। मगर बुद्ध जाने के बाद में बुद्ध के धर्म बन गया। फिर लोगों ने कहने लगे बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बुद्ध के शरण में आ जाओ। तब बुद्ध ने कहा तुम मेरे शरण में मत आओ, तुमको मेरे शरण में आने की आवश्यकता नहीं, तुमको स्वयं को जागना है, तुमको स्वयं में वो दिया जलाना है। तुम मेरे दिए से नहीं चल पाओगे। मगर बुद्ध जाने के बाद में वही हुआ, लोगों ने बुद्ध का स्वीकार कर लिया। जब बुद्ध ने कहा था मेरा स्वीकार मत करो, आपको बुद्धत्व का स्वीकार करना होगा, आपको ज्ञान का स्वीकार करना होगा, आपको आनंद का स्वीकार करना होगा, आपको खुशबू का स्वीकार करना होगा, और वो भी फ्रेश बहती हुई। यूं गुलाब की कली खुली और उसमें से खुशबू आ रही। तुम उस खुशबू को बाटली में डालकर उसको इत्र मत बनाओ। वो इत्र ज्यादा दिन रहने से जहर भी बन जाता, जबकि गुलाब की खुशबू से ही बना हुआ इत्र है, मगर तुमने रखा उसको बाटली में, वो जहर बनेगा। जबकि बुद्ध से निकला हुआ ज्ञान है, अगर तुम ग्रंथ में रखोगे तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले ने वो अपनी सोच से लिखे, उनकी सोच उसमें आ गई। तो यहां पे समझ में नहीं आता, कुछ सही लगता तो कुछ गलत लगने लगता। इस तरह का सब धर्म ग्रंथ के कहानी है। कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा के पढ़ो, अपनी नजर से पढ़ो, अपनी सोच से पढ़ो, बुद्ध की तरह पढ़ो, मोहम्मद की तरह पढ़ो, तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि मोहम्मद साहब के भी जमाने में धर्म हुआ करता था, उन्होंने उस धर्म का स्वीकार नहीं किया। कि जो धर्म था, जिस धर्म को लोग मानते थे, जिस धर्म से लोग जीते थे, मगर वो धर्म व्यभिचारी का था, असत्य का था। मगर लोगों को वही असत्य अंगीकार हो गया, लोगों को वही व्यभिचार अंगीकार हो गया। जैसा देश वैसा भेष, इस तरह का लोगों का जीवन लोग जी रहे थे। मगर ये जीवन को मोहम्मद साहब ने एक साफ सुथरा बना दिया। उस तरह के जो लोग उस जमाने में हुआ करते थे, आज भी हम देखते। कुंभ के मेले में आज हम भी देखते कई साधु संतों ने किस तरह से अपना रूप का धारण कर लिया है, किस तरह से अपना रूप बना लिया है। उस रूप देखकर हम जब देखते तो बच्चे डर जाते उनको देखकर। मैं कई देखता लोग यूट्यूब के ऊपर किसी ने चेहरा को काली लगा दिया, काला काला चेहरा बनाया, काली का अवतार का रूप ले लिए और बच्चों को डराते, बच्चे डर जाते देख के ये क्या है। इस तरह से लोगों ने हम देखते आज के धर्मों के भीतर किस तरह से लोगों ने कॉपी करके ले लिए। भगवान शंकर के लोगों ने कॉपी कर लिए, एक नकल कर ले, वो भी जटा रख दे। अगर जटा बाल नहीं बढ़ रहा तो नकली बाल बढ़ा रहे, बाल को बाल लगा रहे और अपना दिमाग का खाल निकाल के ले रहे।
और बाल को बाल जड़ के वो सब ऊपर ये कि दाढ़ी को दाढ़ी इतनी बढ़ नहीं रही तो दाढ़ी को दूसरा बाल लगा ले और दाढ़ी बढ़ा ले और चेहरे के ऊपर राख